क्या अध्यक्ष जी, आपको क्या लग रहा है? हैं? आप तो यदुवंशी हैं ना, यहाँ से प्रवेश द्वार शुरू होता है, संबल से बदायूं फिर वहाँ आगे तक। लेकिन सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में, मध्य यूपी में 80 लोकसभा सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में। इस बार बीजेपी ने कहा कि 80 में 80 जीतेंगे हम। पिछले बार 62 सीट जीती। पिछले बार बसपा और सपा एक साथ, बुआ और बबुआ साथ थे। इस बार तो अलग अलग हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा? और ये तो जब चुनाव से पहले सभी कहते हैं कि हम इतना जीतेंगे उतना जीतेंगे, लेकिन चुनाव आने तक क्या हो, कौन कौन साथ हो कौन अलग हो, ये वो अलग बात है। जब जो बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव पर भी तो लोग कहते हैं कि लोगों से बात नहीं करते हैं, अपने से ओम प्रकाश राजभर छोड़ के चले गए, उनके साथ जो थे वो एक उनका अपना सैनिक चले राजनीति, गए। देखो हम उस पर, वो उनका अभी राजनीतिक जयंत मामला चौधरी कह रहे हैं कि बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर जाने की बात है। तो कैसे जीतेंगे आप लोग? 24 बात में? आपकी हम मान रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सब सीनियर लीडर हैं आपस में, हो सकता है आखिरी टाइम तक वो सब एक हो जाएं, और हमें उम्मीद भी है कि एक होंगे। और ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी का अब ज़्यादा कुछ नहीं है देश में। बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला। इन्होंने इतना अत्याचार किया है देश में, इन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ लोगों को पहुंचा दिया, भीख मांगने को लोगों को मजबूर कर दिया। इसने वो काम कर दिया इन्होंने जो आज तक किसी ने नहीं किया। जो देश पर कर्ज था 2014 में जब ये आए तो उससे पहले 55 लाख करोड़, आज 155 लाख करोड़ है वो। 9 साल में तो इन्होंने इतना कर दिया। चौधरी साहब, एक और छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए कि बार बार ये पूछा जा रहा है कि देश का किसान अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो फिर वो किसके साथ है? मैं बता दूं, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अब आपके फेसबुक चलते हैं, पूरा फेसबुक काफ़ी बम हो गया है, हर बच्चे फ़ोन भी है, टेलीफोन है। अब क्या हो रहा है देश सब देखते हैं उस चीज़ को। मैं आप सब दोबारा बता दूं, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। इन्होंने जो काम किया है अब आके, इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। देश का प्रधानमंत्री जब मंच पे कहता है कि पहली कैबिनेट में यूपी सरकार बनाओ, हमारी पहली कैबिनेट में पहली कलम से पहला काम करेंगे, हम लोन माफ़ करेंगे, आज तक नहीं हुआ। क्रेडिट प्रधानमंत्री की थी। प्रधानमंत्री बोलता है कि 15 दिन के बाद भुगतान करने का होगा, नहीं हम जेल भेजेंगे, आज तक नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बोलता है भारत का, हम 15 लाख रुपये सबके खातों में गिरेंगे, हमें आप सत्ता में लाओ, आज तक कोई पैसा नहीं किसी खाते में आया। जब प्रधानमंत्री बोलता है 2 को रोजगार देंगे देश के युवाओं को, आज तक किसी नहीं मिला, फिर क्यों क्रेडिट होगी? और एक बड़ा गलत किया है, इस गांव के लड़के, जो भारत में गांव के लड़के हैं, सुबह जब जाते थे 5 बजे की मीटिंग वगैरह में, तो 20 लड़के घूमते मिलते थे, दौड़ते मिलते थे। काहे में जाते थे? आर्मी के लिए। आर्मी एक सेंटिमेंट था, गाँव का जज्बा था, एक आर्मी में जाएंगे हम, देश की सेवा के लिए जाएंगे, ठीक है। उस आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले गए, उनको अग्निवीर बना दिया। और किस लिए बना दिया? एक 100 सवाल का एक जवाब दीजिए कि 2024 में किसानों का समर्थन किसके साथ? 2000 जाट पहले किसान है या जाट है या सत्ता के साथ? मैं पहले किसान हूँ। मैं ये बताओ, बड़ी बात कर दूँ आपसे, मैंने अपने आप को जाट नहीं लिखा। मैं चरण सिंह की एक भाषा इस्तेमाल करता हूँ। जोश साहब ने कहा था, कास्ट इज ए क्लोज क्लास्ट, जाति एक बंद वर्ग है, ये क्लास को रोकता है, क्लास फाइट को रोकता है। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। मैं किसान को क्लास मानता हूँ, जाति नहीं मानता ना। मैं जाति बात करता हूँ। मैंने आज तक किसान किसके साथ है? होगी 2024 में किसान किसके साथ है? किसान एक क्लास है, क्लास खिलाफ जाएगी भाजपा के, जो इसको हरा उसके साथ जाएगी, भाजपा के खिलाफ जाएगी। किसान खिलाफ है। आप लोग भाई साहब, आप लोगों का क्या है? अरे बताइए सर आप, अरे बताओ आप बैठो। क्या है आप 2024 में क्या होगा संबल? देखो 2024 में पहले तो ये बताओ, ये 2014 से लेकर कौन सी बात पे खरे उतरे हैं? जितने वायदे किसानों से करे, धारा 370 पर खरे उतरे। 370 से किसानों को क्या फायदा? राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर में वहाँ पूजा करेंगे, हमारे यहाँ बहुत मंदिर हैं। लेकिन जो किसानों से वायदे करे, एक बात बता दें आप भी हैं, कुछ भी 2014 में पता है कितने वायदे करे इन्होंने? एक उंगलियां उठा गए कि मुझे दिल्ली पहुंचाओ, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा, बिजली पंजाब हरियाणा की तरह दूंगा, बिजली मुफ्त करूंगा, सिलेंडर 300-350 का दूंगा, डीजल 35-40 रुपये दूंगा, 50 रुपये दूंगा। दुनिया भर के भाषण दिए, एक भी लोग माल बेच देते हैं, एक साल पैसे को भटकते हैं, मैं 24 घंटे में भुगतान कराऊंगा, लागत जोड़ के 50% मूल्य मैं दूंगा। एक भी बात बता दो।
लेकिन यही बात आप विधानसभा किसान- चुनाव के पहले भी करते, जिस गांव में जा रहे थे ये- आवारा अब पशु, सुन लो, आवारा वही है। पशु, आवारा जिस पशु। गांव में जा रहे थे गन्ना का भुगतान नहीं है। हाँ। लेकिन सीट देख लो, सीट कैसे फिर बीजेपी जीती? इसका सीट मतलब तो यहाँ किसानों से का जीते समर्थन है ना। नहीं, अब सीट के तो ना पता कितने फार्मूले हैं इनके। अब गाय पे आ जाओ, देखो कितना दुर्भाग्य किसान का। आई समझ में, उसके ही पशु छूट रहे हैं, घर से निकलवा दिया और उसका ही नुकसान कर रहे हैं, और वो ही रखा रहा है, डबल मार पड़ रही है उस पर। है या नहीं है? हाँ करो। उसके ही पशु घर से निकल रहे हैं और वो ही पशु उसके खेत उजाड़ रहे हैं, वो ही उन्हें बेचारा रखा रहा है रात को। लेकिन सरकार ये भी तो दलील दे रही है कि जो क्या? आवारा पशु घूम रहे हैं बाहर, हाँ। वो जिंदा है। पहले वो कसाई खाने, बुचड़ खाने में कट अरे जाते भाई, थे। इससे हमें वो जाने सरकार क्या करेगी इसके। अब कटने की बात पे भी कह दूं तो और भी प्रदेश होंगे ना पता क्या क्या कर रहे हैं इसमें। मेघालय है और वो गोवा है, उनमें देख लो, आपको भी जानकारी होगी कितना बड़ा व्यापार कर रहे हैं जी। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें झूठ नहीं है बिल्कुल भी। तो यहीं क्यों मारे जा रहे हैं जी? बिजली के बिल की बात है, अगर इन्हें कुछ करना होता तो एक बार ही राइट कर देते कि बिल माफ कर दिया साहब, कोई हटो बच्चों नहीं होगी। दूसरे उसमें वो रिचार्ज वाला मीटर, जैसे मोबाइल में जो आवे है ना कि तुम्हारा रिचार्ज खत्म होने वाला है, अब पैसे डलवा लो, ऐसे ही वो ही नोबियत ट्यूबवेलों पे लाने जा रहे हैं ये धोखा देकर। लेकिन आप ये बताओ, अब इनसे आप- किसान ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का राजी रह जाएगा, आंकड़े लगा लो, उसका मन दुख रहा है अब। लेकिन उसके सामने, किसान के सामने ये लेके आएंगे ना कि आप आवारा पशु का समस्या भूल जाओगे, आप बिजली की समस्या भूल जाओगे, ये कुछ- वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे कि भाई समान साहब- नागरिक भाई संहिता पर साहब, वोट दो। 2014 से नाम- हाँ। 2014 से लेकर कुछ आदमी ये कहते करेंगे, 4-5 साल बीत गए, करेंगे अभी 5 साल और होने दो। अब 9 साल देख लिए इनके। जे इनसे ज्यादा झूठा तो भाई कोई आज तक सरकार न देगी, हम भी आज के नहीं है, बहुत पंचवर्षीय योजनाएं देख ली, इतना नहीं बोला है किसान के साथ में। किसी ने करा या कम करा या ज्यादा करा, लेकिन इतना नहीं लेकिन करा। बीजेपी का एक कैंडिडेट होगा, उनके मुकाबले यहाँ 4-5 कैंडिडेट होंगे, तो मुश्किल होगा ना। कोई हो आपके जात का सकेगा ये- होगा, हो सकेगा कोई ये, आपके- हो सके भी पार्टियों वाले अपना कोई मिशन निकाल लें, एक ही करें उनके सामने खड़ा। अच्छा है, इंडिया। हाँ, इंडिया करे। आपको भी सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं। सही, ये पूरा गांव लगता है कि हम बीजेपी खिलाफ वाले गांव में घुस गए हैं। खिलाफ क्यों होते? नहीं खिलाफ नहीं हो गई, हम बीजेपी खिलाफ थोड़ी हैं, हम तो उनके कर्मों से खिलाफ हैं। है, लेकिन लोकतंत्र में तो वोट मायने रखता है ना। वोट का मायने तो गणित है। रखता है, मतलब उनके कारनामे जो हैं उनसे खिलाफ हैं हम, सरकार से खिलाफ नहीं है। जब सरकार काम हमारे साथ गलत कर रही है किसान के साथ, तो खिलाफ होंगे नहीं हम। तो 2024 में क्या होगा? वो तो उन्हें दिख जाएगा, खुद ही आने वाला है 24 में तो परिणाम दिख जाएगा जी। हाँ भाई साहब, आपका भी यही मानना है? सर 14 से जैसे वोट डालते आ रहे हैं, हमारे गांव का आपने ये देखा है, वो रिजल्ट निकाल कर देख लें कभी भी, गुल्लक यहाँ की देखी होगी, मतलब 85% वोट बीजेपी को गया है, लेकिन विकास 5% भी ना है यहाँ। दिन में खेती करें और रात को जो चौकीदारी करें गाय बछड़ों की। अब गाय बछड़ों का, उनका आवारा पशुओं का इंतजाम करें, या बच्चों की फीस भरें, आवारा पशु तार उत्तर खरीद के प्रदेश में लावें मुद्दा होगा या ये? बच्चों की फीस भरें। अच्छा, एक बात और है, गन्ने के रही पेमेंट की बात। 1 साल गन्ना पैदा करो, 1 साल में पेमेंट लो, 18 महीने में। और सरकार का वायदा था 14वें दिन पेमेंट दिलाएंगे, और ना तो मैं ब्याज के देंगे मिले। आज तक तो कुछ हुआ ना, सब झूठे जुमला हैं सरकार के। क्या ताऊ, क्या है इस बार? बैठो 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 आप। क्या है? मेरा गांव हसनपुर पट्टी, हाँ। मतलब ग्राम पंचायत उमरार में पड़ता है। आप दूसरे गांव वाले? हम दूसरे गांव से आए हैं और हम सैनी हैं जाति के। अच्छा। आज स्थिति ये है हमारे गांव में, आज देख लो अगर सफाई नाली में भरी पड़ी है, उसकी गंदगी आज तक 2 साल हो गए, कोई भी नहीं यहाँ का है। और ये भी ग्राम समाज है, घूर के गड्ढा पर है, दुन काटते काटते हुए गए, और जो कि हमारा सैनी हर टाइम बीजेपी के साथ रहा है। अभी हम देख रहे थे उधर जितना रास्ते में फलाना सैनी, फलाना सैनी, सब बीजेपी के अभी साथ तक वाले साथ थे। है, मतलब साथ रहा, पर अब जा स्थिति में कैसा रहेगा जब मतलब हमारा कोई परेशानी नहीं है। बिजली का है, 3 घंटा बिजली चल रही है और वो भी ट्रबल मिल रही है, हमारी गाड़ी फीटर से। अरे तो बीजेपी वाले सैनी के बारे में तो कहते हैं कि जैसे ही देखे भाई साहब को टोपी और ये, तो उसके बाद फिर ध्रुवीकरण शुरू। वो आपकी बात सही है, पर अब के साल में मतलब किसान ज़्यादा परेशान है, पर स्थिति अब के नहीं है। कह ही रहे हैं, हमारे टमाटर है वो 50 रुपये
किलो बिको है 50 रुपया किलो, 50 पैसा किलो के हिसाब से। आज जो 150 रुपया किलो बिक रहा है वो। आलू हमारा 100 रुपया किलो बिका, 100 रुपया किलो बिका, आज कई सौ रुपये। हमसे तो सब चला गया ना वो। यही तो सवाल है कि बीजेपी को लगता है कि किसान पहले किसान नहीं है, वो जाति में है। कोई जाट है तो जाट के साथ चला गया, कोई सैनी है तो सैनी के साथ चला गया, कोई लोध है तो लोध के साथ चला गया, कोई पिछड़ा है तो दलित है उसके साथ चला गया। अब तो हमारी स्थिति देखो गांव की जाके, पहले जब देखिए हम तो दूर गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव की स्थिति ऐसी है, कहता एक रास्ता 2-3 इतने गड्ढा हुए हैं, प्रधान दूसरे गांव का है बीजेपी का, वो भी हम भी बीजेपी पर, हमारे आज तक कहते हार गए, 5 साल होने जा रहे हैं, बात खत्म। 14 में हम देख रहे थे कि सैनी यहाँ से लोकसभा सांसद हुए थे। हाँ सांसद हुए तो बे सांसद तो कोई बन गए का? कुछ कराओ हमारे यहाँ इन्होंने, बताओ कुछ कराओ तो बताओ। सांसद बने या MLC बने, कुछ भी ना कराओ हमारे यहाँ, तो नहीं कराओ कुछ भी हमारे अच्छा, ये ध्रुवीकरण की कितनी गुंजाइश, अगर चुनाव हुए 2024 में तो इनके खिलाफ जब चीज़ें वोट मांगने आते हैं तो उससे में हो जाता है ना कि हिंदू पहले हिंदू हो जाता है, वो जाट हो, सैनी हो, लोध हो। नहीं, आपका हमारे यहाँ सब किसान हैं और किसानी के जहाँ का हमारा ज़्यादा जो हमारी गांव की देख रेख करेगा, आपका वोट उसी को देंगे। कहने वाले वादे कहते चले हैं, झूठ बोले हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, आज तक भी कोई काम सही ना करा। अच्छा, इधर मुरादाबाद, संभल, बगल में बदायूं, फिर जो पश्चिमी यूपी के ये सब जो सीटें हैं जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का बहुल है, उसमें एक आप लोगों का आसपास जब बात करते हो तो किसका पलड़ा भारी है 24 में? ना आपका नाम पल्ला भारी, आपका तो सब परेशान है, भी अलग लड़ रही है पार्टी अगर जब परेशान है सब, मतलब सबसे ज़्यादा तो गाय है, ये परेशान है सब। रात को रखा में तमाम डंडा मार मार का, फिर भी ना डालते। अब भी देख लो सब ज़्यादा गाय ढोर परेशान है। फिर हमारे क्षेत्र में बिजली बहुत कम मिल रही है, बहुत ना के बराबर बिजली मिल रही है हमारे यहाँ। चलिए, एक आखिरी सवाल है आपसे मौलाना साहब कि जब चुनाव आएगा और यहाँ पे जब आपकी बहुलता को दिखाकर कहा जाएगा, सिर्फ यही नहीं, मुरादाबाद आप चले जाओ, बगल में रामपुर है, अन्य जगहों पे जब ध्रुवीकरण पर राजनीति शुरू हो जाएगी और आपके मुकाबले चुनने की बारी आएगी कि बीएसपी से भी कोई अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, ओवैसी साहब की पार्टी से भी कोई अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, यहाँ भी हम संभल आ रहे थे तो बताया किसी ने समीकरण की, तुर्क का अलग हिसाब है मुस्लिमों में, अल्पसंख्यकों में, दूसरी जातियों का अलग हिसाब है। तो ऐसी परिस्थिति में इधर के मुसलमानों का क्या रुख होगा? ये जो हमारा जनपद संभल है ना, ये एक संगठन है, भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली, ये उसका गृह जनपद है और संगठन की ओर से किसान भाईचारा सम्मेलन का आयोजन यहाँ शुरू कर दिया गया है। तो और किसान 13 महीने बॉर्डर पे बैठ के सरकार की असलियत को जान गए हैं और ये किसान संभल जनपद का तो किसी भी कीमत पे भाजपा को ये सीट देगा नहीं, चाहे कैंडिडेट चाहे कुछ भी हो, कोई वोटों का बंटवारा किसान का किसी भी कीमत पे इस बार नहीं होगा। पिछली बार भी नहीं होता अगर ये पुलवामा इन्होंने नहीं कराया होता। चलिए, तो 2000 लोकसभा 24 में आम मुद्दे क्या होंगे? क्या आवारा पशु, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों का MSP जैसे मुद्दे लोकसभा 2024 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा होगा और इन मुद्दों को क्या इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन अपने आप में समेटने में कामयाबी हासिल करेगा, वोटरों का भरोसा जीत पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तय है कि 2024 में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, राम मंदिर का उद्घाटन हो या फिर अन्य जो विकास और सांप्रदायिकता का कॉकटेल के जरिए 2024 में जो एक बुनियाद बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें ये कितना कामयाब होगा, ये बड़ा सवाल है। संभल चूँकि इसलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं क्योंकि 2019 में बसपा सपा का गठबंधन था और गठबंधन में ये सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अलग अलग दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया के भविष्य को लेकर अभी भी बहुत स्पष्टता नहीं है, लेकिन असली लिटमस टेस्ट 2024 का लोकसभा चुनाव है। ओवैसी एक सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि वो कितना असरदार होंगे। इन्हीं सब किंतु परंतु जैसे सवालों के जवाब आप यहाँ के मतदाताओं के मन की जुबानी सुन रहे थे। कुछ और जगहों से अगली एपिसोड में कुछ और लोकसभा की तस्वीरें आपको उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया बनाम NDA की राजनीतिक जंग किस पर भारी पड़ेगी। अपने सहयोगी राणा अविनाश के साथ मुझे ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।